एक्सरसाइज 10 के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मानव के लिए उपयोगी है या हानिकारक है, इसको मैं डिटेल्स बताना चाह रहा हूँ। तो आप जान रहे थे कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हानिकारक होते हैं, जो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मानव के लिए लाभदायक है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम दिया गया मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। जो कि आप देखिए अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में, जैसे घरेलू उत्पाद बनाने में, औद्योगिक उत्पाद बनाने में। तो औद्योगिक उत्पाद की जो मैं बात कर रहा था उसमें बहुत तरह के मैंने पीछे क्लास में चर्चा किया था। जैसे कि आपने देखा था किण्वित पेय पदार्थ, अल्कोहलिक पेय पदार्थ इसको बनाने में, आपने देखा एंटीबायोटिक्स के उत्पादन में। आज मैं कुछ और भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स है, जैसे अलग अलग तरह के डेक्स्ट्रॉन है, साइक्लोस्पोरिन है, स्टैटिन है। इन सब का भी थोड़ा मोड़ा चर्चा करूँ मैं। आइए मैं आपको बताऊँ इसके बारे में। ऑर्गेनिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। कई तरह के ऑर्गेनिक एसिड हैं जिनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों के किण्वन के फलस्वरूप किया जाता है। उनमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया। कई तरह के होने के बावजूद कुछ ऐसे हैं जिनमें सूक्ष्म जीव का इंपॉर्टेंट रोल है उनके उत्पादन में। जैसे पहला मैंने दिखा एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई, ये जीवाणु है। इनके किण्वन के फलस्वरूप एसिटाई एसिड, एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। साइट्रिक एसिड का ही प्रयोगशाला में एस्परजिलस नाइजर के द्वारा किण्वन के फलस्वरूप तैयार किया जाता है। ये भी एक प्रकार का कवक है एस्परजिलस। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुस्के, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ऐसे ऐसे जीवाणु हैं जिनके द्वारा किण्वन के फलस्वरूप इस तरह के एसिड लैक्टिक एसिड की प्राप्ति होती है। ब्यूटारिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम, ये भी एक जीवाणु है। ऑक्सैलिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, ये एक प्रकार का कवक है। ग्लूकोनिक एसिड, ये कार्बनिक अम्ल, एस्ट्रोबैक्टर एसिटाई, एस्परजिलस नाइजर, पेनिसिलियम परटूजिनम, ऐसे ऐसे सूक्ष्मजीवों के द्वारा किण्वन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। आइए मैं कुछ और मैं विशेष बताऊं। एंजाइम्स के बारे में आप भी जानते हैं। ऐसे यहाँ पर मैंने आपको बताया सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादन। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा किण्वन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला प्रोटीन पदार्थ होता है और यह रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ऐसे कुछ एंजाइम्स का मैंने एग्जांपल दिया जिनके उत्पादन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भूमिका है। आइए मैं बताऊं। बैक्टीरियज, जिसका कि एस्परजिलस नाइजर के किण्वन के फलस्वरूप इसकी उत्पत्ति में सहायता करता है। प्रोटिएसेस, एस्परजिलस नाइजर, पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, बैसिलस सबटिलस, ऐसे ऐसे सूक्ष्मजीवों के द्वारा किण्वन के फलस्वरूप इस तरह के एंजाइम्स की प्राप्ति होती है। लाइपेजेस, कैंडिडा लिपोलाइटिका, ये भी एक प्रकार का कवक है। एमाइलेजेस, राइजोपस ऑरिएजी, राइजोपस जैपोनिकस, एस्परजिलस ऑरिएजी, ये सभी जितने भी ये सभी कवक के रूप हैं और इनके द्वारा किण्वन के फलस्वरूप एमाइलेजेस जैसे एंजाइम की प्राप्ति की जाती है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज, पेनिसिलियम क्रासोसेनम नामक कवक के द्वारा किण्वन के फलस्वरूप तैयार किया जाता है। इन्वर्टेज, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ये भी एक प्रकार का यीस्ट की प्रजाति है जो कि कवक के अंतर्गत आता है। इनके द्वारा किण्वन के फलस्वरूप इन्वर्टेज का प्राप्ति की जाती है। आइए नेक्स्ट और भी उत्पाद के बारे में। आइए मैं एक प्रोडक्ट की बात करूं। साइक्लोस्पोरिन ए, यह एक कवक जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, इसके द्वारा किण्वन के फलस्वरूप प्राप्त कराया जाता है। इसी कवक का कभी कभी दूसरा नाम होता है टॉलिपोक्लेडियम इन्फ्लेटम। ऐसे कवक के से प्राप्त करने में मदद की जाती है साइक्लोस्पोरिन ए। इसका उपयोग अक्सर करके अंग प्रत्यारोपण को सफल बनाने में, उसकी सफलता को देखा जाता है। उसकी संभावना अगर कम हो जाए तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है प्रतिरक्षा संतमक कारक के रूप में, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए का। इसी तरह का एक और प्रोडक्ट बताता हूँ, डेक्स्ट्रॉन, जो कि ग्लूकोज का पॉलीमर बहुलक होता है। यह भी अंग प्रत्यारोपण में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी उत्पत्ति देखी जाती है सुक्रोज यानी शर्करा का रूप है। सुक्रोज पर लिकोनोस्टॉक मेजेंटोइडस नामक जीवाणु के द्वारा किण्वन के फलस्वरूप क्रियाशीलता के फलस्वरूप डेक्स्ट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इस तरह से एक और मैं प्रोडक्ट बताता हूँ, स्टैटिन। मैं बात कर रहा था स्टैटिन एक प्रोडक्ट है। खास करके इसकी जो प्राप्ति की जाती है मोलस्कस परपोरियस नामक कवक से इसकी प्राप्ति की जाती है। इसके बारे में कहा था इसका उपयोग रक्त में
एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल मीन्स होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एचडीएल और एक एलडीएल। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का नियंत्रण करता है स्टैटिन, इसका उपयोग किया जाता है। एक मैं एंजाइम की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। इसके बारे में कहा जाता है इसकी जो प्राप्ति होती है वह प्राप्ति खास करके स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज नामक जीवाणु के द्वारा होती है, इसकी स्पीसीज से। और टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर के नाम जाना जाता है किसको? स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को, टीपीए के नाम से। इसका इस्तेमाल क्लॉट बस्टर यानी कि थक्का घोलक, थक्का नहीं बनने देना, इसके रूप में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो कि एक प्रकार का हार्ट अटैक है जिसको आप कहते हैं दिल का दौरा पड़ना, इस तरह के केस में क्लॉट बस्टर के रूप में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, रोगी को बचाया जा सकता है। आइए विटामिन के बारे में चर्चा करें। कई तरह के विटामिन होते हैं, लेकिन कुछ विटामिन के उत्पादन में सूक्ष्म जीव की भूमिका देखा जाता है। जैसे कि एक विटामिन का नाम दिया है राइबोफ्लाविन, जिसको आप विटामिन B2 के नाम से जानते हैं। इसके उत्पादन में कुछ कवक का इस्तेमाल, ऐसा है एस्विया, गॉसिपी, इरेमोथेसियम एसवी, इस तरह के कवक का किण्वन करके तैयार किया जाता है आपका राइबोफ्लाविन, जिसको विटामिन B2 के नाम से जानते हैं। ऐसे ही B12 जिसको कोबालामीन के नाम से आप जानते हैं, प्रोपियानोबैक्टीरियम फ्लोरेंसी, बैसिलस मेगाटेरियम, सीडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, ऐसे कुछ सूक्ष्म जीव हैं जिनके द्वारा किण्वन के फलस्वरूप विटामिन B12 की भी प्राप्ति की जाती है। ऐसे ही विटामिन C है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसके उत्पादन भी देखा जाता है एक शर्करा से किया जाता है, एल्फार्बोस शर्करा। लेकिन इस शर्करा का उत्पादन एसिडोबैक्टर नामक वंश के जीवाणु, ये जो वंश के जीवाणु है, इनके द्वारा डिसॉर्बिटॉल से किया जाता है। यानी डिसॉर्बिटॉल की प्राप्ति होती है एसिडोबैक्टर वंश के जीवाणुओं द्वारा क्रियाशीलता से, और डिसॉर्बिटॉल से एल्सॉर्बोज से तैयार किया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। आइए मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहा हूं, वैत्मल उपचार। वैत्मल उपचार में सूक्ष्म बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के टाइम धीरे धीरे पानी की जो पीने की पानी है हमारे समुदाय, हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें कम होने लगे हैं। आज के डेट में एक नया प्रोसेस चला हुआ है, जो गंदा पानी है उसी को प्यूरिफाई करके मानव तक पहुंचाया जाता है पीने लायक बना करके। उसी का मैं टॉपिक इसमें बताता हूं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भूमिका है, सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे पहले वैत्मल है क्या, सीवेज है क्या? सिंपल सा कह सकते हैं, किसी समुदाय द्वारा काम में लाने के बाद व्यर्थ जल जो बच जाता है शेष तथा उसमें मिले व्यर्थ पदार्थ को सामूहिक रूप से सीवेजेस यानी वैत्मल कहते हैं। बहता हुआ मल जो कि आप देख रहे हैं, इसमें घरों से निकला हुआ गंदा पानी, उससे मिले हुए अपशिष्ट पदार्थ, इतना ही नहीं आपका मल मूत्र, इसके साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब मिले रहते हैं सीवेज में, और इसी को आप वैत्मल कहते हैं। जो कि आपके चलते फिरते सब जगह गड्ढे नाले सब जगह आपको दिखते हैं, और सभी जगह के नाले जो एक मिल करके बड़े बड़े नाले बड़े बड़े नदी में जाकर खुलते हैं, जिससे कि नदी को भी प्रदूषित कर रहा है ये वैत्मल। इसलिए इस बहता हुआ मल यानी वैत्मल सीवेजेस का अगर उपचार किया जाए, ट्रीटमेंट करके पीने योग्य पानी में परिवर्तित कर दिया जाए, तो दोनों तरह के चीजों का सॉल्यूशन हो जाता है, प्रदूषण भी कम और उस योग्य पानी भी बना लिया जाता है जो पीने लायक है। उसी के उपचार के बारे में एक एक टॉपिक बात कर रहा हूँ। इस वैत्मल उपचार का अलग अलग स्टेप में मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कई तरह के इसमें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, हर तरह के प्रोडक्ट को निकालना एक ही तरह के स्टेप में संभव नहीं है। तोड़ तोड़ कर इसको मैं बताना चाहूंगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, मोटे कचरे कैसे निकलते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जिसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहीं कहीं लिखा होगा, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सूक्ष्म जीवी है, उपचार भी लिखा होगा। और जो बचा कुचा होता है उसको टर्सरी ट्रीटमेंट में साफ करके पीने योग्य पानी बनाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इस सभी उपचार का एक एक करके वर्णन करूंगा।